Hello student, today we are going to study an interesting story, lesson number 1 of 12th standard state board, An Astrologer's Day by R.K. Narayanan. R.K. Narayanan is a renowned Indian writer जिनकी स्टोरी आप रिलेट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. उनके जो कैरेक्टर्स हैं यू कैन फील लाइक अरे इनको कहीं तो भी हमने देखा है, उस तरह के कैरेक्टर्स रहते हैं इनकी स्टोरी में. वन मोर वेरी फेमस सीरीज यू माइट हैव हर्ड, मालगुडी डेज, इन पे सीरियल भी बना हुआ है, वॉज ऑल्सो रिटन बाय R.K. नारायणन. ये जो हमारी स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है एटमॉस्फियर को, कैरेक्टर्स को, स्टोरी के जो अलग अलग हैं, सस्पेंस पूरी स्टोरी में बनाए रखते हैं. साथ ही में स्ट्रक्चर यानी इस तरह से स्टोरी लिखी गई है कि लास्ट तक जो रीडर है उसका वो बीच में स्टोरी छोड़ता नहीं है, टिल एंड ही वांट टू कंप्लीट द स्टोरी. उस तरह की स्टोरी उनकी रहती हैं. अब इस स्टोरी में हमारे 3 मेन कैरेक्टर है. पहला जो बीच में बैठा हुआ है मेन हीरो हमारा स्टोरी का, द एस्ट्रोलॉजर. उसके अटायर से ही हमको पता चल जाता है कि वो एस्ट्रोलॉजर है. उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो स्टोरी का जो टर्निंग पॉइंट आता है गुरु नायक, वो गुरु नायक है. और जो राइट हैंड साइड में बैठी है हमारी हीरोइन स्टोरी की, एस्ट्रोलॉजर की वाइफ, जिनका बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, बट अगेन विदाउट एनी हीरोइन द स्टोरी इज़ इनकम्प्लीट, सो शी कम्स एट द एंड एंड फिनिश अप द स्टोरी. सो लेट्स मूव ऑन विद आवर लेसन. स्टोरी के अंदर थोड़ी स्टार्ट होती है हमारे एस्ट्रोलॉजर के लुक के साथ कि किस तरह से दिख रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर. तो एस्ट्रोलॉजर ने हमारे एक टर्बन पहना हुआ है, फेटा पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, साथ ही में वर्मिलॉन लगाया हुआ है, वर्मिलॉन यानी तिलक लगाया हुआ है. उनकी आँखों में सुरमा लगाया हुआ है जिससे जो सामने वाला कस्टमर जब उनकी आँखों में देखे तो उसको विश्वास हो जाए कि जो भी एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है मेरे बारे में एकदम सही बोल रहे हो. सो और उसके बाजू में 2 अगरबत्ती जल रही हैं. उसकी ऐश जो गिरती है, उसकी जो राख गिरती है, वो अपने कस्टमर्स को लगाता है आशीर्वाद के रूप में, ब्लेसिंग्स के रूप में. इस तरह का हमारा एस्ट्रोलॉजर है. अब एस्ट्रोलॉजर के आजू बाजू में आपको तरह तरह की लाइटिंग दिख रही है. तो ये लाइटिंग में भी थोड़ा सा जो ऑथर ने बताया हमें कि एस्ट्रोलॉजी के पास खुद की लाइट नहीं रहती है, तो आजू बाजू के लोग जो अलग अलग लाइट लाते हैं वो लाइट आके एस्ट्रोलॉजर के ऊपर पड़ती है. और ये जब अलग तरह की डिफरेंट लाइट पड़ती है तो अलग एक डरावना सा एटमॉस्फेयर उसके आजू बाजू क्रिएट हो जाता है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में जब अपने भविष्य जानना चाहते हैं तो उनको और ज़्यादा मूड आ जाता है. ठीक है, अगेन स्टोरी में आगे बढ़ते हुए राइटर ने हमें बताया कि हमारा एस्ट्रोलॉजर क्या करता है भरी दोपहरी में, इन द आफ्टरनून. सुबह सुबह तो कोई जाता नहीं है ज्योतिषी के पास, तो आफ्टरनून में हमारे एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं. एक टैमरिन ट्री है यानी इमली का पेड़ के नीचे अपने सब इक्विपमेंट लेके. अब यहाँ इक्विपमेंट यानी क्या होता है? इक्विपमेंट यानी जितने भी सामान हैं जो उनके काम को और आगे बढ़ा सके, ऐसे सब इक्विपमेंट लेके आते हैं. उसके अंदर क्या शामिल है? फर्स्ट थिंग इज़ काउवरी शेल. काउवरी शेल जो आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, काउवरी शेल्स हिंदी में से कौड़ियाँ बोलते हैं. सो दे स्पिल्स आउट काउवरी शेल्स और उसमें से कुछ नंबर्स काउंट करते हैं. एक नोटबुक लेके आते हैं अपने लिए, कुछ लिखना अगर उनको रहता है उसमें. तो मिस्टिक चार्ट्स, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स के पास ऐसे कुछ चार्ट रहते हैं. ये जब काउवरी शेल फेंकते हैं या कुछ काउंट करते हैं तो इस चार्ट्स में से कुछ कैलकुलेशन करते हैं. मोस्टली बोला जाता है कि स्टार्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं ये चार्ट्स. और आखिरी चीज़ बुलाते हैं बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग. व्हाट पामायरा राइटिंग? पाम्स के जो झाड़ रहते हैं, पाम ट्रीज़ रहते हैं, आपने देखे होंगे पाम ट्रीज़. तो पाम ट्रीज़ की जो ट्रंक रहती है, उसका जो नीचे का तना रहता है, दैट इज़ कट इन स्मॉल शीट, थिन शीट्स, और उस पर फिर लिखा जाता है. अभी तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर इन इंडियन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज्ड टू राइट ऑन इट. तो इस तरह की कुछ राइटिंग्स, कुछ श्लोक लिखे हुए अपने साथ लेके आ जाते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर. ठीक है, अब ऑथर ने ये भी बताया है कि आजू बाजू कौन कौन सी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है. पहले तो कुछ गैस लाइट है. पुराने ज़माने में जब स्ट्रीट लाइटनिंग नहीं रहती थी उस टाइम पे लोग अपने साथ एक गैस लैम्प लेके चलते थे. वो मतलब उसकी जो लाइट है, जब वो जहाँ अंधेरा रहेगा तो उस लाइट की वजह से क्या रहता है, उनकी जो स्ट्रीट रहती है वो लिटअप रहती थी, हमेशा उजाला दिखाई देता था. सेकेंड वन इज़ पोल फ्लेयर. पोल फ्लेयर यानी मोस्टली जो दुकानें होती हैं
उसके बाहर ये लाइट लगा दी जाती थी। इससे क्या होता है, जो बाहर कस्टमर खड़े हैं उनको भी दिखाई देता है शाम के समय, और साथ ही में दुकान का जो आउटर अपीयरेंस इट लुक्स गुड, तो उसको पोल फ्लैग बोलते हैं। साइकिल लैम्प इसके नाम से ही पता चलता है कि साइकिल्स में तो हमारे खुद के हेडलाइट्स नहीं रहते। तो इन विलेज एरिया मोस्टली वेयर पीपल यूज टू ट्रैवल इन साइकिल इन द इवनिंग, शाम के समय अगर साइकिल में जाना है तो वो अपने आगे एक लाइट लगा के रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो इन तीनों चीज़ों की लाइट वो एस्ट्रोलॉजी पे पड़ रही थी। तो कहीं से लाल आ रही, कहीं से येलो आ रही, कहीं से वाइट आ रही, इस तरह के अलग अलग लाइट की वजह से एस्ट्रोलॉजी के पास हमें दिखाई दे रहा है कि अलग अलग तरह की लाइटिंग हो गई है। ठीक है, नाउ एस्ट्रोलॉजर हमारा कहाँ बैठा हुआ है, उस जगह का, एक टैमरिन ट्री के नीचे तो बैठा हुआ है, ये तो हमने देख लिया। उस जगह का नाम तो आप लोग को याद रखना है, उस जगह का नाम है टाउन हॉल पार्क। टाउन हॉल पार्क एक जगह है जहाँ हमारा एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है। अब ये यहाँ बैठने की भी उससे कुछ वजह है। तो क्या मेन 3 वजह इस लेसन में बताई गई हैं कि पहली वजह है कि सर्जिंग क्राउड यानी वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है। डेफिनेटली जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, इसका काम ऐसा है कि जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे ज़्यादा लोग उससे पूछने आएंगे। दूसरा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो लोग जो ख़रीदने भी आते हैं कई सामान, तो वो अल्टीमेटली अगर उन्हें इंटरेस्ट रहता है या इंटरेस्ट आ जाता है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले जाते हैं। दूसरा है कि वेरियस ऑक्यूपेशन, और बहुत सारे काम चल रहे हैं और कई कामों के नाम भी यहाँ दिए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन सेलर, दवाई बेचने वाला है। स्टोलन हार्डवेयर सेलर, कुछ चुराए हुए सामान भी बेचे जाते हैं वहाँ। मैजिशियन है, जादूगर हैं। ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ, पुराने कपड़ों की नीलामी की जा रही है। वेंडर्स ऑफ फ्राइड कोकोनट, तले हुए कोकोनट बेचने वाले भी लोग वहाँ मौजूद हैं। अभी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक ग्राउंडनट सेलर, इसके बारे में बताया गया है ऑथर ने। ग्राउंडनट सेलर एस्ट्रोलॉजी के बाजू में अपने ग्राउंडनट अलग अलग नामों से बेचता है। कभी वो अपने ग्राउंडनट को दिल्ली आलमंड बोलता है, कभी बॉम्बे डेलिकेसीज बोलता है। इस तरह के अलग अलग नामों से वो अपने ग्राउंडनट बेचता है। और फिर कुछ अलग नाम अगर सुनाई देता है तो क्या होता है कि आजू बाजू के लोग देखने आते हैं वो क्या बेच रहा है, तो उसका फ़ायदा एस्ट्रोलॉजर को भी मिलता है कि लोग उससे ख़रीदने जाते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजर के पास आके अपना हाथ भी दिखाते हैं। उनको लगता है ठीक है चलो पता तो चले हमारे भविष्य में क्या लिखा है। सो इसका फ़ायदा होने की वजह से साथ ही में उसकी लाइट भी, क्योंकि गैस लैम्प लेके आया, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है हमारा ग्राउंडनट सेलर, तो उसकी लाइट भी एस्ट्रोलॉजर को मिलती जा रही है। इस पिक्चर में एक ऑक्शनर है जो पुराने कपड़े का ऑक्शन लगाता है। व्हाट इज़ ऑक्शन? जैसे उसमें एक प्राइस फिक्स रहती है, सपोज 100 रुपीज़, अगर 100 रुपीज़ फिक्स है तो इट स्टार्ट विथ 100 रुपीज़। उससे ज़्यादा जो कोई 150 बोलेगा तो फिर कोई 200 बोलेगा, कोई 250 बोलेगा। तो जो मैक्सिमम प्राइस बोलता है उसका ये क्लॉथ है या जो भी चीज़ की ऑक्शन हो रही है वो उसका हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शनर। ठीक है, आगे ऑथर बताते हैं हमें ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है, ऐसा नहीं कि ये बचपन से ही एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता था। इसे एस्ट्रोलॉजर बनने का कोई भी शौक़ नहीं था इसे। और वो क्या करता है, अपना जो घर है सबको बिना बताए घर से भाग जाता है। उसके घर में जो उसके दादा परदादा सब क्या करें, everyone do farming, everyone is engaged in farming, but our astrologer what he does, he doesn't follow his occupation, ancestral occupations, and he leaves the village। अपना गांव छोड़ के शहर, एक अनजान शहर में आ जाता है और अपने एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये एस्ट्रोलॉजर अगर बनना नहीं चाहता था बचपन से, यानी इसने कोई ख़ास पढ़ाई तो की नहीं उसको लेकर, तो ये क्या करता है, हर एक क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, अब बिना मुफ्त में तो बताएगा नहीं, कुछ ना कुछ इसको चाहिए पैसा, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर करने के लिए वो 3 पाई चार्ज करता है। अब पाई क्या होता है, 100 पैसे, एक पैसा जो होता है, व्हाट इन हिंदी भी कॉल 1 पैसा। नाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन बहुत पुरानी स्टोरी है। तो उस समय एक पैसे को एक पाई बोलते थे। तो इन 1 रुपीज़ देयर आर 100 पाइज। ठीक है, 1 रुपये में 100 पाइज होते हैं। और आनेस कितने होते हैं, एनीवन कैन गेस? 100 रुपये में 16 आने होते हैं, 16 आनाज इन अ सिंगल रुपी एंड 100 पाइज इन ए सिंगल रुपी। पाई मतलब 1 पैसे, ये तो पता है ना, 100 पैसे का 100 पैसे का 1 रुपये होता है। ठीक है, तो वो क्या करता था, पहले अपने जो कस्टमर आते थे उनसे 10 मिनट तक बोलता था कि तुम बोलते जाओ, अपनी सब दुख दर्द बताओ मुझे।
तो 10 मिनट तक उसका कस्टमर उसकी बातें सुनता था. आफ्टर 10 minutes he said okay, now you ask any one question and for each question he will charge 3 पाए. हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वो 3 पाए तुम्हें चार्ज करने वाला है. अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये भी, इसे भी कुछ पता नहीं रहता खास. जितने इसके इनोसेंट कस्टमर जो इसके पास पूछने आते हैं, ये जितने इनोसेंट हैं, इनको पता नहीं स्टार्स के बारे में, स्टार्स का क्या असर हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, तो एस्ट्रोलॉजर को भी कुछ पता नहीं है खास. सिर्फ ये इसका गेस वर्क है, वो सुन सुन के बताने लगता है. अगर आप भी 10 मिनट तक मुझे अपनी तकलीफ बताओगे तो 1-2 सॉल्यूशन तो मैं भी बता दूँ. इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ. सो इट इज़ वेरी जनरल. इस तरह जनरल बातें बोलते हैं, लेकिन इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि जब हम खुद से कोई चीज़ सोचते तो हमें लगता है वो सही है गलत है, यू आर नॉट सो मच श्योर अबाउट इट. लेकिन वही बात कोई दूसरा जब आपको बताता है तो फिर आपको लगता है हाँ मैं भी ऐसे सोच रहा था, हाँ ये तो सही होगा अभी. तो दिस इज़ वेरी जनरल ह्यूमन टेंडेंसी. तो इसी का फ़ायदा एस्ट्रोलॉजर उठाता है और इसी की वजह से वो उसका काम धंधा भी चल रहा है. लेकिन अगेन ऑथर ने कहा है कि ये भी उसकी मेहनत का पैसा है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में उनको बताना, नई ज्ञान होते हुए भी उनको बताना, तो उसमें कुछ गलत भी हो सकता है. आप पिट भी सकते हो अगर आप कुछ आगे पीछे आप बोलने में आ गया. तो ये उसकी मेहनत का पैसा, ऐसा ऑथर बोलता है ये लेसन में हम लोग को. ठीक है. अब बेसिक 2-3 चीज़ें हैं जो हम हर किसी की लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है. उसमें से 2-4 चीज़ अब वो जब सुनता है तो वो बताना शुरू करता है. जैसे पहला है, ये एक लेडी दिखाई दे रही है, मैं पिक्चर में अपना हाथ दिखा रही है. तो क्या बोलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई उसे, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स. कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हो, अरे आपको तो उसका फल ही नहीं मिल रहा है. देखो आपका आजू वाला बाजू वाला जो भी होगा इतना कम काम करता है, हाउ नाइसली स्टेइंग, इतनी अच्छी लाइफ वो स्पेंड कर रहे हैं और आप दिन भर काम कर रहे हो, आपको उसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा. तो ये हर किसी को यही लगता है ज़िंदगी में कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है, दूसरा मेरे से कम काम कर रहा है और ज़्यादा कमा रहा है. तो ये हर किसी की लाइफ में, तो ये ऐसे एक आधा चीज़ वो फिक्स सबको बताता है. दूसरी एक और चीज़ है, इज़ देयर ए वुमन इन योर फैमिली. अब 10 मिनट तक बंदा बताएगा अरे मैं सिंगल हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या होगा. तो फिर 1-2 चीज़ें तो जनरल हो जाएंगी उसकी लाइफ में कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी लड़की से तुम प्यार करते हो, वो तुम्हें भाव नहीं देती है, या तुम वो तुम्हें प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है. दिस आर वेरी जनरल थिंग्स. तो ये दूसरी बात है, वो हर, अगर वो दिख रहा है जवान लड़का है तो डेफिनेटली 99% लोगों की ज़िंदगी में यही प्रॉब्लम चलती रहती है. तो ऐसे एक आधा प्रॉब्लम बताएगा, फिर वो बेचारा बोलेगा हाँ आप सही बोल रहे हो, अब मैं क्या करूँ. तो नेचुरल सा सॉल्यूशन रहेगा उसका, अरे वो भाव नहीं दे रही हो, गो टू समवन एल्स ना, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन हर ओनली. सिंपल सॉल्यूशन, जैसे जोक्स अपार्ट, लेकिन ये सिंपल से सॉल्यूशंस वो हर किसी को बताता जाता है. अब अगर कोई उम्र दराज उसके पास आता है, कोई बूढ़ा इंसान उसके पास आता है, तो क्या बोलेगा उसे. अब लड़की का तो नहीं बोल सकता है, साथ ही में मेहनत भी पता नहीं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. गॉड नोज, एट सम एज यू वांट टू लिव ए पीसफुल एंड एकदम खाली वाली ज़िंदगी आप जीना चाहते हो. सो व्हाट मोस्टली ही टेल्स टू सच पीपल, यू हैव एन इम्पीटियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर. अरे भाई तुम बाहर से तो बहुत सख्त लगते हो पर अंदर से बहुत मोम के जैसे नरम हो. हर किसी को सुनने में अच्छा लगेगा, कोई भी बोलेगा अरे तुम एकदम मुँह फटाफट बोल देते हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत साफ़ है. ऐसे ही कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते रहता उस का, नहीं यार ये तो सही बोल रहा है, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, उसे ख़राब लगा होगा, लेकिन मैं दिल, मेरी भावना उसका मन दुखाने वाली नहीं थी. तो इस तरह की जनरल बातें वो सबको बता के अपना काम धंधा चल रहा था, अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहा था हमारा एस्ट्रोलॉजर. अब ऐसे ही एक दिन हमारा एस्ट्रोलॉजर सबको, उसके काम धंधा सब खत्म हो चुका था, सबको ज्ञान दे चुका था, दिन भर की कमाई हो चुकी थी, अंधेरा भी काफ़ी हो रहा था, सब लाइट धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी. उसे एक इंसान जाते हुए दिखाई देता है, तो उसे लगता है कि ठीक है क्या करता हूँ मैं कि इसको अभी ये आखिरी मेरा बकरा हो सकता है, कम ऑन लेट्स कॉल हिम. उससे ट्राई मार के देखता है, उससे बोलता है कि तुम बड़े टेंशन में लग रहे हो, क्या करते हैं कि चलो मेरे से कुछ बात करो, शायद मैं तुम्हारा दुख दर्द कुछ हल्का कर सकूं. ऐसे करके उसे बोलता है. तो ये आदमी थोड़ा सा अलग रहता है, तो ये बोलता है कि ठीक है, मैं तो, तुम अगर मुझे बुला रहे हो तो ठीक है, मुझे कुछ तो पूछना है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं.
अगर तुमने मेरा जवाब सही नहीं दिया, जो मैं पूछना चाहता हूँ अगर तुमने नहीं बताया, तो आज दिन भर तुमने जितना कमाया हुआ है मैं सब ले लूँगा। और अगर तुमने सही बताया तो तुम 3 पाई जो चार्ज करते हो मैं तुमको उसका डबल देता हूँ, 6 पाई देता हूँ आज मैं तुमको। लेकिन मेरा आंसर सही होना चाहिए। ये थोड़ा तो टेंशन में आता है एस्ट्रोलॉजर में, ठीक है इसे भी कुछ ना कुछ उल्लू बना ही दूंगा मैं। अब इतने दिन का एक्सपीरियंस, सालों का एक्सपीरियंस हो चुका था इसे। तो बोलता है नहीं नहीं तुम मुझे 5 रुपये दो इसके। तो बोलता है नहीं नहीं 5 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। फिर बोलता है 2 रुपये दो। ऐसे करके बार्गेन करते करते वो लोग 1 रुपये में राज़ी होते को। अभी कहाँ उसको 3 पैसे मिलते थे, 1 रुपये यानी 100 पैसे, यानी हाउ मच राइज उसको मिल रहा है इसका। तो वो बोलता है ठीक है चलो, मान जाता है इस बात पे कि अगर मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें 100 पैसे देना पड़ेगा, ना 1 रुपया देना पड़ेगा। फिर वो बताना शुरू करता है। उसको बोलता है तुम्हारी ज़िंदगी में एक औरत है। तो ये बोलता है नहीं बस हो गया, ये सब फालतू बातें नहीं सुननी है मुझे। जो मैं सुनना चाहता हूँ मैं वही, उसी का तुम्हें जवाब देना है। ये सब बिना मतलब की बातें मुझे मत बताओ, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या करता है ये, उसके पास जाके बैठता है और अपना सिगार जलाता है। सिगार सिगरेट जैसे ही होता है। तो वो अपना सिगार जलाता है, और जब सिगार जलाने के लिए माचिस से जब सिगार जलाता है तो एस्ट्रोलॉजर उसको देख लेता है। ही लुक्स एट हिज फेस, और उसे देख के वो एकदम काँप जाता है। और उसका 1 रुपये उसको वापस करता है, उसके सब सिक्के उसको वापस करता है। बोलता है देखो मेरी वाइफ है, वो बहुत रात हो गई है, अभी सब अंधेरा हो गया, मुझे घर जाना है, मुझे तुमसे कोई चैलेंज वैलेंज नहीं करना है, मैं ऐसे चैलेंज के लिए यूज़ टू नहीं हूँ। ये लो तुम्हारा पैसा, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ। तो अभी ये भाई बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं चुपचाप जा रहा था, तुमने मुझे रोका और बोला मैं मेरी टेंशन शेयर करो, ये करो वो करो, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा जो मैं पूछ रहा हूँ। एकदम एस्ट्रोलॉजर बेचारा थोड़ा सा काँपने लगता है। बोलते हैं यार कहाँ फंस गया मैं आज। और क्या होता है आजू बाजू के लोग को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है कि अरे हम इतने दिन से देख रहे हैं, ये बैठा हुआ है यहाँ, ये कितना सच जानता है कि यूं ही एस्ट्रोलॉजर का बेस बना के लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो थोड़ी सी गर्दी भी हो जाती है वहाँ। अब ये एस्ट्रोलॉजर के ईगो पे आ जाता है कि ओ गॉड अब क्या करें। आफ्टर दैट वो अपना सोचता है कि ठीक है अब तो कुछ कर नहीं सकता, अब तो मुझे इसे बताना ही पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा जिससे यहाँ से जाए और मुझे भी जाने दे। फिर स्टार्ट टेलिंग। तो सबसे पहली चीज़ उसे बोलता है कि तुम शांति से ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज सेज दैट कि तुम्हें किसी ने मार के मरने के लिए चाकू मार के तुम्हें छोड़ दिया था, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजर बताता है उसे। गुरु नानक जो है ये अभी तक एस्ट्रोलॉजर का नाम आया नहीं है स्टोरी में। वो एकदम शॉक हो जा रहा है, बोलते अरे बाप रे इसको तो सही में कुछ पता है। तो बोलते हैं हाँ सही बात है। तो वो अपनी शर्ट खोलता है और दिखाता है, देखो उसका घाव भी मेरे पास अभी तक है, जिसने मुझे मारा था चाकू से। बोलता है हाँ, सिर्फ मार के भी उसको शांति नहीं मिली, उसने मारा तो मारा और साथ में क्या किया, तुम्हें कुएं में फेंक दिया मरने के लिए। तो बेचारा जो हमारा सेकेंड हीरो है स्टोरी का, उसे याद आता है सब। हाँ होते हाँ अगर एक पासर बाय जो बाजू से निकलने वाला इंसान है, अगर उसने मुझे देखा नहीं होता है, वुड हैव डाइड, मैं अंदर ही मर गया होता। लेकिन किसी के देखने वैसे ही रिमूव मी फ्रॉम द वेल एंड बिकॉज ऑफ हिम आई सर्वाइव्ड, इसकी वजह से मैं जी पाया, मैं रह पाया। ऐसे सब वो बोलता है। तो बोलता है कि अब ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया था हमारे। तो बोलता है कि अब क्वेश्चन ये है मेरा, तो ये तो खुद से एस्ट्रोलॉजर बता रहा था। अब क्वेश्चन तो उसका ये है कि क्या मैं उसको पकड़ पाऊँगा क्या, जिसकी मैं तलाश है जितने सालों से कर रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है नहीं, तुम जिसकी तलाश कर रहे हो इतने सालों से तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे अभी। तो ये भाई एकदम दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ऐसा कैसे, मैं इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, इसने मुझे इतनी बुरी तरह से मतलब करीबन मार ही डाला था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं बच गया हूँ। तो कहता है कि लेकिन एक बात जान के तुम्हें खुशी होगी, जिसे तुम मारना चाहते थे क्या हुआ है, ऑलरेडी वो एक लॉरी के नीचे आ गया है, लॉरी के नीचे आ गया है और पहले से उसकी बहुत ख़तरनाक मौत हो चुकी है। तो इससे उसको थोड़े मन को ठीक लगता है, लेकिन बोलता है कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। कहते आप उससे तुम्हें मिलना है तो मैं अगला जन्म ही लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो उससे नहीं मिल सकते हम लोग।
इसके बाद ऑथर एक और चीज़ और पूछता है कि अब मैं क्या करूँ। एस्ट्रोलॉजर बोलता है तुम्हें और तुम्हारे आगे की 100 साल तक की ज़िंदगी है, लेकिन अगर तुम यहीं रहे तो तुम्हारी जान को अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। कल पहली ट्रेन पकड़ो, अपने गांव वापस चले जाओ। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो वापस आओ ही मत। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं जिसकी तलाश में भटक रहा था, अगर वो मर ही चुका है तो मुझे आके भी क्या मिलने वाला है। बोलता है ठीक है, मैं अपने गाँव वापस चला जाऊँगा। ठीक है, ये सीन ख़त्म होता है। वो एस्ट्रोलॉजर सब अपना पैसे लेके अपने घर आता है। घर वहाँ उसकी वाइफ बेचारी वेट कर रही थी, इतना अंधेरा हो गया अभी तक मेरा पति आया नहीं। सो शी वॉज वेटिंग। इसी अवर इंडियन ट्रेडिशन, थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो उस समय में भी फ़ोन कॉल्स नहीं होते थे, तो बेचारी बाहर होकर वेट करती रहती कि कब उसके हस्बैंड आएंगे। एस्ट्रोलॉजर आता है तो पहले पूछती है क्यों इतना लेट हो गया आज। तो वो क्या करता है कि बहुत सारे सिक्के उसके सामने फेंक देता है और बोलता है देखो बस कितना सारा पैसा आज मैं लेकर आया हूँ। तो वो एकदम खुश हो जाती है और गिनती है और गिनती है, तो उसमें से निकलता है 12 आने उसके अंदर से निकलते हैं। 12 आने, 12.5 आने निकलते हैं। लेकिन व्हाट आई टोल्ड यू कि इन 1 रुपीज़ देर आर 16 आनाज, लेकिन वापस से उसमें थोड़ा सा कम ही रहता है। तो एस्ट्रोलॉजर एकदम गुस्से में आता है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि हाउ मच ही पे मी 12 आनाज, सॉरी ही विल पे मी 16 आनाज, 1 रुपये यानी 16 आनाज। लेकिन उसने क्या किया, अभी फिर एक बार चीटिंग किया और मुझे उसकी जगह सिर्फ 12.5 आना ही दिया। लेकिन उसकी वाइफ को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शी इज़ सो हैप्पी कि आज एटलीस्ट मेरे हस्बैंड इतना चीज़ लाए। अब मैं क्या करूँगी, इसका सम जैगरी लूँगी, यानी गुड़ लूँगी, कोकोनट लूँगी और उसकी कोई मिठाई बनाऊँगी। बहुत दिन से बच्चे मांग रहे हैं मिठाई के लिए। शी इज़ वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो उसके बाद एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उसकी वाइफ बोलती क्या बोझ उतर गया। तो बोलते ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, देन आई विल टेल यू। लोग खाना ना खाते हैं, उसके बाद वो बताना शुरू करता है कि जब मैं टीनेजर था, जब मैं यंग लड़का था, तो एक बार मैं और मेरा एक फ्रेंड खाते खाते थोड़ी शराब पी रहे थे। उसी के नशे में मैंने क्या किया, उसे जान से मारने की कोशिश की और मुझे आज तक लगता था कि मैंने उसका खून कर दिया है। पर आज मुझे पता चला कि वो ज़िंदा है। जो खून का बोझ मैं अपने सर पे लेके बैठा था, नाउ आई रियलाइज दैट मैन इज़ अलाइव। अब ये वाइफ बेचारी एकदम शॉक हो जाती है। हाय, अभी तक तो मैं इसको एस्ट्रोलॉजर समझ रही थी, ये तो खूनी भी निकला, ये क्या हो गया। तो बेचारी शॉक में पूछती है अरे तुम किसी का खून कर चुके हो या करने वाले थे। मतलब ये उस समय की बात थी जब मेरी इतनी उम्र नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी। तो इसी के लिए मैंने मजाक में मेरे साथ लड़ाई झगड़े में हो गया, लेकिन इसके लिए मैं अपना गांव छोड़ के यहाँ आ गया, तुमसे शादी की, यहाँ अपना घर बसाया और एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू किया। बट अगेन आज मैं खुश हूँ कि वो अभी तक ज़िंदा है, कोई खून का इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन बेचारी इंडियन वाइफ्स, दे हैव द टेंडेंसी टू फॉरगेट देयर हस्बैंड, आई थिंक सो। तो उसकी वाइफ बोलती ठीक है जा, मतलब वो इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन बेचारी क्या ही कर सकती है। ऐसे ही कुछ बोला होगा उसने कि चलो कोई बात नहीं, चलो वो ज़िंदा तो है, अपनी इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं बीइंग गुड़ और नारियल के ऊपर, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अंत में हमें पता चलता है कि हमारा एस्ट्रोलॉजर नहीं था। हमारा एस्ट्रोलॉजर भाग के आया हुआ था सिर्फ अपनी जान बचाने। तो आप लोग भी इस तरह के कोई भी ढोंगी लोगों के चक्कर में आइए मत। इट्स ऑल योर हार्ड वर्क दैट विल पे यू ऑफ। ओके, ये सब चीज़ें बता के एस्ट्रोलॉजर के सर से आज एक बोझा उतर जाता था, अपनी गहरी नींद में वो सो जाता है। ओके, इस स्टोरी के अंदर 2 चीज़ हमने सीखी है। फर्स्ट वन इज सुपरस्टिशन इज़ द रिलीजन ऑफ फीबल माइंड। मतलब जितने भी अंधश्रद्धा है ये कमज़ोर लोगों की पहचान है। जिसको अपने कर्म पे, दोज हू बिलीव इन देयर हार्ड वर्क और दे आर गुड टू एवरीवन, तो डेफिनेटली दे वोंट बिलीव इन ऑल दिस सुपरस्टिशन। यू शुड ट्रस्ट गॉड एंड ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। ये 2 चीज़ पे विश्वास रखो, किसी और पे विश्वास रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, मोस्टली ये दोनों लाइन आपको लर्न करके लेनी है, क्योंकि जो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये इस तरह की लाइन लिख के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बड़े बड़े आंसर लिखने की जगह। बी वेयर यू आर, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड फोकस ऑन वॉट यू आर
डूइंग। बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ तो हमें नहीं मिलती है और हमारे जो दूसरे और अच्छे होने वाले काम हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच इंसान की फ़ैसलों को कमज़ोर करती है, तो बहुत ज़्यादा सोचना भी ज़रूरी नहीं। ठीक है, सोचो किसी चीज़ के बारे में, अगर लगता है कि नहीं हो रही देन लीव इट, डू मूव ऑन। हमारी लाइफ में, हमारी सोच में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, अब इसमें एक ग्रामर है छोटा सा, कोड मिक्सिंग का। नाउ व्हाट इज़ कोड मिक्सिंग? व्हेन ए स्पीकर स्विचेस बिटवीन टू लैंग्वेज अल्टरनेटिवली अक्रॉस अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर अगर दो लैंग्वेज स्पीकर यूज़ कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोड मिक्सिंग। जैसे यहाँ लिखा गया है, मेरे रुकने का तो बहुत मन है, बट आई हैव एन एग्ज़ाम टू गिव टुमारो। तो स्टार्टिंग लाइन हिंदी में है, उसके बाद इंग्लिश में। इस तरह की दो लैंग्वेज, कैन बी मराठी, इट कैन बी एनी अदर लैंग्वेज ऑल्सो। उसने मेरी बहुत हेल्प की, तो बाकी सब हिंदी में, हेल्प खाली एक वर्ड इंग्लिश में। तो इस तरह जब दो लैंग्वेज साथ में एक सेंटेंस में यूज़ की जाती है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोड मिक्सिंग। तो ये मोस्टली कैसे आ सकता है, आपको कोड मिक्सिंग के एग्जांपल लिखने आ सकते हैं, या एक सेंटेंस दिया रह सकता है, तुम्हें पार्ट ऑफ द ग्रामर पूछा जा सकता है कि क्या बोला जाता है ऐसे सेंटेंसेस को, तो यू कैन ईजिली राइट एज कोड मिक्सिंग। ओके, आई होप तुमको सब समझ में आ गया होगा ये स्टोरी अच्छे से। हैव ए नाइस टाइम, रीड योर टेक्स्ट बुक and do comment if anything you feel more for explanation.